नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 निर्माणों के पावन युग में का शेष भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब हम कविता का वाचन करेंगे और भावार्थ जानेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अब हम कठिन शब्द जानेंगे। कृति, कोई अच्छा या बड़ा काम। सृजनहीन, जिससे सृजन न हो सके। व्यर्थ, निरर्थक। उपकार, भलाई। भौतिकता, सांसारिकता। उत्थान, उन्नति। भावार्थ। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि निर्माणों के इस पवित्र युग में मनुष्य नए नए निर्माण कर रहा है, दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, परंतु नए निर्माणों के साथ साथ हमें अपना चरित्र निर्माण करना भी नहीं भूलना चाहिए। अपनी स्वार्थ साधना की आंधी में अर्थात आगे बढ़ने की ललक में हमें संसार के कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य प्रतिदिन नए नए आविष्कार कर रहा है, पर यदि जो आविष्कार मनुष्य कर रहा है वे आविष्कार मनुष्य जाति का, प्राणी मात्र का यदि भला नहीं कर सकते हैं तो यह विज्ञान व्यर्थ है। कवि ने यहाँ विश्व के कल्याण तथा विश्व शांति की कामना करते हुए कहा है कि मनुष्य को भौतिक विकास करते हुए अपने जीवन के उत्थान के बारे में नहीं भूलना चाहिए, अर्थात उन्नति के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य उन्नति तभी कर सकता है जब उसके हृदय में प्रेम, मानवता, नैतिकता व विश्व कल्याण, बंधुता का निर्माण होगा। अपने कल्याण के साथ साथ विश्व के कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। यहाँ पर कवि हमें बार बार चरित्र निर्माण की भावना को बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर चरित्र निर्माण होना कितना ज़रूरी है। और ये बात भी सच है बच्चों, यदि मनुष्य के अंदर मानवता नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो यह जीवन एक तरह से व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य न किसी से प्रेम करेगा, सिर्फ स्वार्थ की भावना में अपना जीवन व्यतीत करेगा और सिर्फ अपना ही विकास चाहेगा और दूसरों का एक तरह से पतन चाहेगा, जिसके कारण क्या होगा? न समाज आगे बढ़ेगा, न राष्ट्र आगे बढ़ेगा और न ही विश्व आगे बढ़ेगा। इस कविता के माध्यम से कवि अटल बिहारी जी यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र संपन्न और समृद्ध होना चाहिए। स्वयं का चरित्र उज्जवल बनाने के लिए व्यक्ति को मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। स्वार्थ भाव का त्याग कर व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। व्यक्ति को वसुधैव कुटुंबकम का पालन करना चाहिए। नए नए अनुसंधानों में व्यस्त रहकर भी व्यक्ति को अपने राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता तथा प्राणी मात्र का भी सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से कवि ने हमें चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित किया है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने हमें
चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित भी किया है और संदेश भी दिया है कि मनुष्य का चरित्र निर्माण होना कितना जरूरी है। तभी मनुष्य जाति का और पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद।